रिटायरमेंट एक ऐसा सपना है जो हम में से कई लोग देखते हैं। एक ऐसा वक्त जब हम फाइनली रिलैक्स कर सकें और लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इंडिया में बहुत से लोगों के लिए ये ड्रीम कभी सच नहीं हो पाएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कैसे बहुत सारे इंडियंस अपना रिटायरमेंट कंफर्टेबली अचीव नहीं कर पाते। हम देखेंगे फैक्ट्स, चैलेंजेस और आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रियलिटी के साथ में। तो शुरुआत करते हैं रियलिटी से। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सिर्फ 12% लोगों के पास प्रॉपर पेंशन प्लान्स है? इसका मतलब ज़्यादातर लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए काफ़ी पैसे ही नहीं बचते। जिन लोगों ने सेविंग्स की भी है तो उनको भी ये रियलाइज़ होता है कि वो सेविंग्स काफ़ी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं, जो कि हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इन्फ्लेशन एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हर साल 6 से 7% से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपको आज का जो पैसा सेव किया है वो 12 सालों में लगभग आधा ही रह जाएगा। तो आप जितना सेव कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट्स में रख रहे हैं, वो आगे चल के काफ़ी नहीं होगा। तो क्या चैलेंजेस हैं? ये सब हो क्यों रहा है? चैलेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, बहुत से लोग इनफ सेव नहीं कर पाते हैं या बहुत लेट शुरुआत करते हैं। कॉस्ट के बढ़ने के साथ साथ लोग अपनी सेविंग्स इमरजेंसी, एजुकेशन और शादी के लिए खर्च कर लेते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। उन्हें ये नहीं समझ आता कि अर्ली स्टार्ट करना, रेगुलर सेविंग करना और वाइसली इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है। तीसरा, बहुत से इंडियंस अपना पैसा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, राइट, या सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं। तो ये सेफ है, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इनफ रिटर्न्स नहीं देते। यदि आप यंगर एज में हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को देखते हुए फिक्स डिपॉजिट का आपको डाइवर्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा, मतलब और अदर एसेट क्लासेस को भी आपको एक्सप्लोर करना होगा। आपके लिए फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट ही सफिशिएंट नहीं होगा। तीसरा, जानते हैं पेंशन सिस्टम के बारे में। अब इंडिया का पेंशन सिस्टम भी एक इशू है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ लगभग 90% वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे लेबर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जो कि एक प्रोफेशनल एमएनसी में या फिर गवर्नमेंट सिस्टम्स में नहीं आती, तो जिनका फॉर्मल पेंशन स्कीम तक एक्सेस भी नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री श्रम योजना जैसी बहुत सारी योजना, अभी लेटेस्ट यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लाए, राइट, लेकिन क्या ये सिर्फ छोटी सी पॉपुलेशन को कवर करते हैं? अब जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं उनके लिए तो राइजिंग कॉस्ट और मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से पेंशन सफिशिएंट नहीं होता है। तो हो क्या रहा है? अगर आप रिटायर नहीं कर पाए तो क्या होता है? इंडिया में कई लोग 70-80 साल तक भी काम करते हैं। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ साथ हेल्थ और वेलबींग पर भी असर डालता है। और यहाँ बात सिर्फ उन तक सीमित नहीं है। अगर पेरेंट्स रिटायर नहीं कर पाते तो उनके बच्चों को उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक साइकिल क्रिएट करता है। अब आप क्या कर सकते हैं एक अच्छा वेल रिटायरमेंट प्लान करने के लिए? लेकिन ये सब आपके साथ होना ज़रूरी नहीं है। आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं आज से ही, ताकि आप अपना रिटायरमेंट कंफर्टेबली प्लान कर सकें। पहला, सेविंग्स करना स्टार्ट करें। यदि आप आज 50,000, 30,000, 20,000 भी, यदि आपकी पहली सैलरी भी आ रही तो उसका 10 से 20% आप सेविंग करना स्टार्ट करें। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपका ग्रो करेगा। छोटी छोटी अमाउंट्स भी काफ़ी बड़ी हो सकती है अगर आप अर्ली स्टार्ट करें, बिकॉज जो 20 से 30 सालों में जो कंपाउंडिंग होता है वो बहुत ही मल्टीपल में होता है, राइट। दूसरा, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें। सिर्फ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे हमने डिस्कस किया था फिक्स डिपॉजिट्स पे या सेविंग अकाउंट्स पे रिलाय ना करें। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन भी देखें, रेंटल इनकम भी देखें, अदर ऐसे क्लासेस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक ही एसेट क्लास, जैसे कि आपने घर खरीद लिया, प्लॉट ले लिया, इस पर ही आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो आपको फिक्स डिपॉजिट के साथ में, सेविंग अकाउंट्स के साथ में, रिकरिंग डिपॉजिट के साथ में, आपको अपने प्लॉट, रेंटल इनकम के साथ साथ में आपको बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, राइट, हाउस हो गया, ऐसे में भी म्यूचुअल फंड हो गया, इनमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफाई आपको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में एक फाइनेंशियल प्लानर से आप सही एडवाइस भी लो, वो आपके नीड्स के हिसाब से आपका एक बेहतर, आपकी नीड के अकॉर्डिंग प्लान बनाने में आपकी मदद करेंगे। रिटायरमेंट सिर्फ एक ड्रीम नहीं होना चाहिए। सही प्लानिंग और डिसीजन के साथ आप अपने फ्यूचर को कंफर्टेबल और सिक्योर बना सकते हैं। आज ही स्टार्ट करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।